आज हम रोहित शर्मा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सोचो, यंग, एम्बिशियस और एक बड़े मेट्रो सिटी में एक जबरदस्त जॉब मिल गई, 1.2 लाख महीने की सैलरी के साथ। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले के लिए यह पैसा जिंदगी बदलने वाला था। रोहित को लगा कि वो दुनिया की चोटी पर है और उसने लाइफ किंग साइज जीने का फैसला किया। लेकिन उसने सोचा सफर खत्म हो गया, यह समझे बिना कि बड़ी जॉब मिलना तो बस शुरुआत थी। फाइनेंशियल फाउंडेशन, नॉलेज या डिसिप्लिन के बिना उसकी कहानी जल्दी ही बिखर गई। रोहित की कहानी में पहला बड़ा रेड फ्लैग था बजटिंग का बिल्कुल ना होना। हर महीने 1.2 लाख उसके बैंक अकाउंट में आते थे, पर उसने कभी ट्रैक नहीं किया कि पैसा जा कहां रहा है। उसकी फिलॉसफी थी, मैं बहुत कमाता हूं तो छोटी मोटी बातों की टेंशन क्यों लूं। पैसा बिना किसी रोक टोक के आ और जा रहा था। अनगिनत छोटे छोटे खर्चे बिना ध्यान दिए जमा होते गए। फैंसी कॉफीज, बाहर डिनर, इंपल्स बाइज, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस और अनप्लैन्ड घूमने जाना। बजट के बिना उसके पास ना कोई मैप था, ना कोई कंपास और ना ही कोई अंदाजा कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। बजटिंग का मतलब बंदिश लगाना नहीं है, यह अवेयरनेस, कंट्रोल और सही मेल जोल के बारे में है। ज्यादा इनकम होने पर भी एक बजट यह पक्का करता है कि आपका खर्चा आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से हो। रोहित यह बात बिल्कुल समझ नहीं पाया, अपने पैसों को एक मस्खरे की तरह मैनेज कर रहा था। बिना बजट के रोहित का खर्चा बढ़ता चला गया। लाइफस्टाइल क्रीप अब लाइफस्टाइल स्प्रिंट बन गया था। फैंसी अपार्टमेंट, शानदार कार, डिजाइनर कपड़े, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, महंगी छुट्टियां, वो हर नई और बेहतर चीज के पीछे भाग रहा था। उसे लगता था कि उसकी हाई इनकम हमेशा रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। ऐशो आराम की चीजें अब शौक नहीं, जरूरत लगने लगी थीं। उसे लगता था कि अपनी मेहनत और सैलरी की वजह से वो इस लाइफस्टाइल का हकदार है। इस मानसिक बदलाव ने खर्च कम करना मुश्किल बना दिया, तब भी जब पैसे की तंगी थी। अपनी सैलरी का एक एक रुपया खर्च करके उसने कोई फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं किया। हाई इनकम को हाई नेट वर्थ समझने की गलती करके वो शान से जी रहा था, पर अपना फाइनेंशियल फ्यूचर छोटा करता जा रहा था। जब खर्चा इनकम से ज्यादा हो जाता है तो अगला कदम क्रेडिट ही होता है। रोहित ने सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करना शुरू किया, पर जल्द ही उसे चुकाने वाली बात धुंधली पड़ गई। उसने क्रेडिट कार्ड्स उन चीजों के लिए इस्तेमाल किए जिन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, यह सोचकर कि अगले महीने सब बराबर कर लेगा। जैसे जैसे बैलेंस बढ़ता गया, उसने और क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, पर्सनल लोन्स भी। हर नया क्रेडिट उसके ऐसे लाइफस्टाइल को और हवा दे रहा था जो चल नहीं सकता था। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने से ब्याज का बोझ बढ़ता गया और कर्जा बहुत तेजी से बढ़ गया। कर्जे में होने का स्ट्रेस दिमाग पर भारी पड़ने लगा। रोहित ऐसे लाइफस्टाइल के लिए उधार ले रहा था जिसकी वैल्यू कम होती जा रही थी। डिनर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, छुट्टियां। वो कर्जा ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था जो इनकम दे सकते या जिनकी कीमत बढ़ सकती हो। क्रेडिट पर यह डिपेंडेंसी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी थी। रोहित के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। जिंदगी के झटके, जॉब जाना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स तो आते ही रहते हैं। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी इनकम या तो बहुत कम हो गई या बिल्कुल बंद हो गई। इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से वो घबरा गया। गुजारा करने के लिए वो क्रेडिट पर निर्भर हो गया, कार्ड्स पूरे यूज कर लिए और ज्यादा ब्याज वाले ऑप्शंस लेने लगा। एक छोटी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बड़ी मुसीबत बन गई। इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह एक तरह का इंश्योरेंस है। रोहित का सेफ्टी नेट ना बनाना, इसका मतलब यह हुआ कि एक खराब महीने ने ही फाइनेंशियल क्राइसिस ला दिया। रोहित होशियार और अपने काम में माहिर था, लेकिन पैसे के मामले में नासमझ था। हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें पैसा कमाना सिखाते हैं, उसे मैनेज करना नहीं। अपनी कामयाबियों के बावजूद रोहित ने कभी पर्सनल फाइनेंस की बेसिक बातें नहीं सीखी। उसे बजटिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आया और ना ही इमरजेंसी फंड की अहमियत। उसने यह मान लिया कि ज्यादा इनकम का मतलब है कि वो पैसे मैनेज करने में अच्छा है। पैसे की समझ एक अलग ही हुनर है, चाहे इनकम कितनी भी हो। रोहित की फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ने उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ने दिया। पर्सनल फाइनेंस में उसकी नासमझी ही उसके गलत फैसलों की जड़ थी।
एकदम बुरे हाल में पहुंचने के बाद रोहित अपने पेरेंट्स के पास वापस चला गया और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। उसकी इनकम बहुत गिर गई, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट बजट पर जीने लगा और हर रुपए का हिसाब रखा। उसने पर्सनल फाइनेंस की किताबें खूब पढ़ी और मनी मेंटर्स को फॉलो किया। उसने नए लोन ना लेने की कसम खाई और क्रेडिट कार्ड्स भी। 2 साल की डिसिप्लिन्ड मेहनत के बाद उसने अपने ज्यादातर कर्जे चुका दिए। अब वो एक छोटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता है और सादगी से जीता है और हर महीने इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जो आपके पास है उसे वाइजली मैनेज करना। रोहित की कहानी को अपना वेकअप कॉल समझो। एक्सपेंसेस ट्रैक करो, बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ और दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कभी उधार मत लो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.